मुझे खोज के दिखा दो किसी न्यूज वेबसाइट पर जिद्दू कृष्णमूर्ति का नाम, वो नाम नहीं लेना चाहते। बताना किसी अखबार में तुमने रमण महर्षि का नाम आखिरी बार कब पढ़ा था, या निसर्ग दत्त का। ये साजिश है, इसको समझो। ये जानबूझ करके उनके नामों को छुपा रहे हैं, दबा रहे हैं, जिनके नाम सबसे ऊपर होने चाहिए। ये उनके नामों को सामने नहीं आने देना चाहते। और ये किनके नाम सामने ला रहे हैं? कोई आंख मार दे उसको ये जी जान से प्रमोट करेंगे। आंख मारी, और उसी के नीचे एक और खबर होगी, हाउ लेडी बेबी साइलेंस द ट्रोल्स। क्योंकि किसी ने लेडी बेबी को बता दिया कि देवी जी कपड़ों की कमी हो तो हम दे दें, तो फिर लेडी बेबी उसका कुछ अतकतरा जवाब लिखेंगी और पूरा मीडिया लेडी बेबी के समर्थन में उतरेगा। लेडी बेबी सैवेज रिस्पॉन्स टू सम ट्रोलर। तुम कहोगे यही तो खबर है। क्या खबर है? अब चित्त वासना से नहीं भरेगा तो काहे से भरेगा? इसी की तो खुराक भीतर जा रही है। आइए अब आचार्य प्रशांत जी जो हैं, इनकी बातों को थोड़ा सा समझते हैं और परखते हैं। ये फर्जी के बहादुर बहुत बनते हैं। ये अमूमन इनके भाषणों में, वक्तव्यों में, रील्स में, स्टोरी में, वीडियोस में आप देखेंगे, ये बिना बात के बहादुर बनते हैं। ये ऐसी जगह निशाना लगाते हैं जहाँ से इनको पता है कि कोई ढेला वापस नहीं आने वाला, कोई पत्थर वापस नहीं आने वाला। अब इस रील में आपने सुना कि आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि न्यूज़, मीडिया, एंटरटेनमेंट, वहाँ जिद्दू कृष्णमूर्ति, वहाँ रमन्ना महर्षि या बाकी जो हमारे कंटेम्प्रेरी जो संत रहे हैं या गुरुज रहे हैं, तो उनका क्यों कोई जिक्र नहीं आता, उनके बारे में कोई बात क्यों नहीं होती? भाई वो न्यूज़ है, वो एंटरटेनमेंट है, वहाँ पे इनकी बात क्यों होगी? लॉजिक वाली बात है। इनकी बात क्यों होगी वहाँ पे? इनकी बात होगी आस्था चैनल पर, संस्कार चैनल पर, जो चैनल इस काम के लिए डेडिकेटेड है, जिनका काम है स्पिरिचुअलिटी, जिनका काम है धर्म संबंधी, जिनका काम है फिलॉसफी से जुड़ा हुआ, तो वो लोग बात करेंगे इनकी। न्यूज़ में जिद्दू कृष्णमूर्ति की बात क्यों होगी? उनको तो गुजरे जमाना हो गया है, रमन्ना को गए ज़माना हो गया। तो न्यूज़ का मतलब ही होता है, न्यूज़ जो मतलब रेलेवेंट है, ट्रेंडिंग है, ये उसका मतलब है। तो जो जा चुके हैं उनसे न्यूज़ का क्या मतलब है? दूसरी बात, ये लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड के हैं, फिलॉसफी के फील्ड के हैं, तो न्यूज़ से इनका वैसे को लेन देना नहीं है, मीडिया से इनका वैसे को लेन देना नहीं है। जो रेलेवेंट चैनल्स होंगे इनके, वो आस्था है, वो संस्कार है, या बाकी और भी जो चैनल चल रहे होंगे वो चल रहे होंगे। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, इन दो का नाम मैं जानता हूँ। अब इन दो चैनलों के ऊपर जिद्दू कृष्णमूर्ति क्यों नहीं आते हैं, या इन जैसे चैनल्स के ऊपर जिद्दू कृष्णमूर्ति या रमन्ना की फ़िलॉसफीज़ क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं, क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? ये सवाल आचार्य प्रशांत नहीं पूछेंगे, क्योंकि अगर ये सवाल पूछ लेंगे तो ढेला वापस आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ बैठे हैं कथावाचक, वहाँ बैठे हैं देवकीनंदन ठाकुर, वहाँ बैठे हैं आचार्य अनिरुद्ध, वहाँ बैठे हैं बागेश्वर धाम। तो उन पे ढेला कैसे चलाएं? क्यों बोलें उनके ऊपर? तो पलट के वो आचार्य प्रशांत को ओशो बना देंगे। वो बोलेंगे तुम भी ओशो जैसे हो। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो आचार्य प्रशांत हो, चाहे वो बागेश्वर धाम हो, चाहे वो आचार्य अनिरुद्ध हो, चाहे ये जो पूरा इनका अपना एक गैलेक्सी है, उसमें ये इनके लिए नंबर 1 विलन हमेशा ओशो रहते हैं। तो कभी ओशो का नाम नहीं लेंगे ये लोग। बहरहाल, कमिंग बैक टू द इशू, तो ये जबरदस्ती का बहादुर बनना और न्यूज़, मीडिया, एंटरटेनमेंट को टारगेट पे लेना, जिसका कोई लॉजिक, कोई संबंध नहीं है स्पिरिचुअलिटी के साथ। उनकी अपनी दुनिया है, स्पिरिचुअलिटी वालों की अपनी दुनिया है, मगर इसी तरह फर्जी का बहादुर बना जाता है। आप भी सीखें इनसे।